नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं दशमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। जन्म कुंडली के अंदर हम लोगों को जब 10वें भाव का अध्ययन करना होता है और हम लोगों को देखना होता है कि व्यक्ति को कौन से व्यापार करने से लाभ होगा, व्यक्ति को कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, व्यक्ति को समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी या नहीं होगी, ये सारी बातों का अध्ययन करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर 10वें भाव का अध्ययन करना होता है। 10वें भाव का और ज्यादा डीप अध्ययन करना हो, और ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना हो तो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर दशमांश कुंडली को देखा जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि दशमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो सुनिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दशमांश कुंडली के अंदर लग्न भाव यानी कि आप खुद, दशमांश कुंडली के दूसरे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र से कितना धन कमाएगा, कितनी कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस जमा कर पाएगा, और व्यक्ति अपनी वाणी की मदद से अपने कार्यक्षेत्र के अंदर कितना ग्रोथ कर पाएगा। अगर दूसरे भाव के अंदर कोई शुभ ग्रह बलवान होकर बैठा हो, दूसरे भाव का स्वामी शुभ बनता हो, या फिर शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती हो, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र के द्वारा बहुत धन कमाएगा, बहुत ही धनवान होगा, और वो व्यक्ति अच्छी खासी कैश बैलेंस बैंक बैलेंस जमा कर पाएगा। अगर दूसरे भाव का स्वामी नीच राशि में निर्बल हो, दूसरे भाव का स्वामी पाप ग्रहों से, दृष्ट पाप ग्रहों से पीड़ित हो, दूसरे भाव का स्वामी 6वें 8वें 12वें भाव में हो, तो हम कह पाते हैं कि ये व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति प्रगति विकास नहीं कर पाएगा, धन की बचत नहीं कर पाएगा, कैश बैलेंस जमा नहीं कर पाएगा। दशमांश कुंडली के तीसरे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करेगा, कितना साहस और पराक्रम का उपयोग कर पाएगा, वो अपने कामकाज के लिए कितनी भागा दौड़ी कर पाएगा। ये सारी बातें तीसरे भाव से देखी जाती है। अगर तीसरे भाव के अंदर कोई शुभ ग्रह बलवान होकर बैठा हो, तीसरे भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में बलवान होकर बैठा हो, या फिर शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती हो, तो हम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत, साहस और पराक्रम से अपनी काबिलियत, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करते हैं और जीरो में से हीरो बनते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी नीच राशि में निर्बल हो, तीसरे भाव का स्वामी पाप ग्रहों से, दृष्ट पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तीसरे भाव का स्वामी 6वें 8वें 12वें भाव में कमजोर होता हो, तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो ऊंचाइयां हासिल नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। वो कितनी भी मेहनत करे लेकिन उसे एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। दशमांश कुंडली के चौथे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति अपने व्यापार, प्रोफेशन और नौकरी के अंदर खुश होगा या नहीं, अपने कामकाज से सेटिस्फाइड होगा या नहीं, उसे अपने काम से खुशी मिलेगी या नहीं, व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र के अंदर आनंद हासिल कर पाएगा या नहीं, व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में सुख और संतोष का अनुभव कर पाएगा या नहीं। ये सारी बातें चौथे भाव से देखी जाती हैं। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बनना चाहते हैं कुछ और बन जाते हैं कुछ और ही, और फलस्वरूप वो अपनी पूरी जिंदगी असंतुष्टि में निकाल देते हैं। तो चौथे भाव का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अगर चौथे भाव का स्वामी बलवान होकर बैठा हो, चौथे भाव के अंदर शुभ ग्रह है या फिर शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि चौथे भाव पर हो, तो व्यक्ति अपने काम को पूरी तरह से एंजॉय करता है, आनंद से, खुशी से अपने काम को अंजाम देता है। और अगर चौथा भाव पीड़ित होता हो तो पूरी जिंदगी नाराज होकर काम करता है। दशमांश कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति अपने व्यापार, प्रोफेशन, नौकरी में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कितनी हद तक कर पाएगा। उसकी तर्क बुद्धि, स्मरण शक्ति, इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर, दूरंदेशी, क्विक डिसीजन और प्रॉम्प्ट एक्शन से वो अपने कार्यक्षेत्र के अंदर कितनी स्पीड में प्रोग्रेस कर पाएगा। ये सारी बातें पांचवें भाव से देखी जाती है। अगर पांचवें भाव के अंदर कोई शुभ ग्रह बलवान होकर बैठा हो, पंचमेश केंद्र त्रिकोण में बलवान होकर बैठा हो, या फिर कोई शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पांचवें भाव पर पड़ती हो, तो हम कहेंगे
कि ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, शार्प माइंडेड, सही वक्त पे सही निर्णय लेने की क्षमता रखने वाले और बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने फील्ड के अंदर माहिर होते हैं और कम समय के अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। अगर पंचमाधिपति नीच का हो, अगर पंचमेश छठवें, आठवें, 12वें भाव में हो, अगर पंचमेश पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होने के बावजूद वो अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाता। दशमांश कुंडली के छठवें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति के कॉम्पिटिटर कैसे हैं, व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में शत्रु पक्ष कैसा है, व्यक्ति के शत्रु पक्षों से नुकसान पहुंचा पाएंगे या नहीं, व्यक्ति कितना चैलेंजिंग नेचर का होगा, व्यक्ति की उधारी उसे वापस मिलेगी या नहीं, ये सारी बातें छठवें भाव से देखी जाती है। दशमांश कुंडली के सातवें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति का नेटवर्क कितना पावरफुल होगा, वो व्यक्ति अपने बिजनेस रिलेशनशिप और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करता है। जिस व्यक्ति का नेटवर्क पावरफुल होगा वो व्यक्ति कम समय में अच्छी प्रोग्रेस करेगा और जिसका नेटवर्क कमजोर होगा वो व्यक्ति बुद्धिमान होने के बावजूद प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए सातवें भाव का अध्ययन किया जाता है। दशमांश कुंडली के आठवें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति को अपने व्यापार, प्रोफेशन और नौकरी के अंदर अपमान, बदनामी या आरोप का सामना करना पड़ेगा या नहीं, व्यक्ति को अपने बिजनेस, प्रोफेशन और नौकरी के अंदर कोई बड़ी लॉस होगी या नहीं, ये सारी बातें आठवें भाव से देखी जाती है। दशमांश कुंडली के नौवें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति को अपने व्यापार, प्रोफेशन और नौकरी के अंदर भाग्य, किस्मत और नसीब की कितनी मदद मिलेगी। अगर नवम भाव के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, नौवें भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में बलवान होकर बैठा हो या कोई शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर हो, तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली और किस्मत वाले होते हैं। कम मेहनत के अंदर बहुत अच्छी सफलता हासिल करते हैं, किस्मत कदम कदम पे उनका साथ देती है। दशमांश कुंडली के दसम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति कौन सा व्यापार करेगा, व्यक्ति को कौन से व्यापार के अंदर लाभ होगा, व्यक्ति को कौन से प्रोफेशन में जाने से सफलता मिलेगी, व्यक्ति को किस प्रकार की नौकरी करनी चाहिए, व्यक्ति को अपने कार्यक्षेत्र के अंदर कितना मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, जस, कीर्ति प्राप्त होगी, ये सारी बातें दसवें भाव से देखी जाती है। अगर दशम भाव के अंदर कोई शुभ ग्रह बलवान होकर बैठा हो, दसम भाव के अंदर कोई राजयोग बनता हो या फिर कुंडली के कारक ग्रह, योग कारक ग्रह की पूर्ण शुभ दृष्टि दसम भाव पर हो, तो हम कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र के अंदर कम समय में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं और समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। दशमांश कुंडली के 11वें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति को अपने व्यापार, प्रोफेशन और नौकरी के अंदर कितना लाभ होगा। दशमांश कुंडली के 12वें भाव से पता चलता है कि व्यक्ति को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहिए या नहीं, व्यक्ति को विदेश जाके धन कमाना चाहिए या नहीं, व्यक्ति को विदेश जाके व्यापार करना चाहिए कि नहीं, ये सारी बातें 12वें भाव से पता चलती है। और ये बात भी पता चलती है कि व्यक्ति अगर अपने व्यापार, प्रोफेशन और नौकरी के अंदर अनीति के काम करके, कोई गड़बड़ करके कोई खराब काम करे, तो उसे कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे या नहीं, कोर्ट कचहरी से उसे नुकसान होगा या नहीं, व्यापार के अंदर कोई बड़ी नुकसानी होगी या नहीं, ये सारी बातें 12वें भाव से पता चलती है। उसके बाद दशमांश कुंडली के अंदर लग्न भाव और लग्नेश की स्थिति को देखा जाता है। दशमांश कुंडली के अंदर दसम भाव और दशमेश की स्थिति को देखा जाता है। लग्नेश और दसम भाव की स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है कि व्यक्ति को कौन सा व्यापार करना चाहिए और कब करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाने से उसे लाभ होगा, उसे किस नौकरी के अंदर सफलता मिलेगी, ये सारी बातें हम दसम भाव से देखते हैं। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। नमस्कार।